हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, परसेंटेज का हमने फर्स्ट पार्ट में लगभग 5 क्वेश्चन हमने किया था और इसका हमने कॉन्सेप्ट वगैरह सीखा था। ठीक है, तो आज हम लोग जो बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं, आज हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझे सॉल्यूशन करने से पहले आप क्या करना, एक काम करना, आप पहले वीडियो को पॉज करना और पहले खुद सॉल्यूशन करने की कोशिश करना, पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर नहीं बनता तो फिर क्या करना, आगे उसके बाद वीडियो ऑन करना, उसके बाद जैसे आपका मर्जी वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके आप आराम से इसको देख लेना। एज ए प्रैक्टिस के तौर पर ले इसको, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि क्या है, जीडी के क्वेश्चन में परसेंटेज का बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है, परसेंटेज एक बहुत ही वैल्यूएबल चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्पेशली जीडी के लिए, क्योंकि आपके 20 क्वेश्चन में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको परसेंटेज के ही आएंगे। ठीक है, और ये सेशन आपका इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, लगभग आपको ये 2023 में जो एग्जाम होने वाले हैं, जो कि आपको होगा फरवरी मार्च में होगा 2024 का, तो लगभग ऐसे ही सेम क्वेश्चन आने को मिलेंगे क्योंकि एसएससी में ज़्यादा बदलाव आता नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर आपने परसेंटेज चैप्टर नहीं भी पढ़ा है, ठीक है, तो ये अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ करके भी जाओगे तो आराम से आप सॉल्व करके आओगे। ठीक है, तो आज ये हमारा पार्ट 2 होने वाला। अगर आपने पार्ट 1 इससे पहले नहीं देखा तो पहले आप उसको देखें, पहले अपना कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर करें, समझे, उसके बाद ये पार्ट 2 वगैरह वीडियो देखें। ठीक है, तो चलिए आज क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था टीना, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, सैलरी ऑफ ए पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 40% एंड देन डिक्रीज बाय इंक्रीज बाय 40%। मतलब बोला कि एक आदमी है, एक आदमी की सैलरी क्या होती है, पहले 40% घटा दी जाती है, फिर 40% बढ़ा दी जाती है। तो बताओ कि उसके सैलरी में कितने परसेंटेज के चेंजेस आएंगे, या सैलरी कितनी बढ़ेगी या कितनी घटेगी, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है, आप याद रखना। अगर मान लीजिए कोई पर्सन है, उसकी सैलरी पहले हम क्या कर रहे हैं, X% बढ़ा दे रहे हैं, प्लस दे रहा हूँ मतलब बढ़ रही है। ठीक है, फिर बाद में उस पर्सन की सैलरी को X% घटा भी दे रहे हैं, मतलब जितना परसेंट मैंने पहले बढ़ाया था उतना ही परसेंट मैंने पहले क्या किया, घटा दिया। तो सैलरी कितनी चेंज आएगी, तो वो हमेशा याद रखोगे, ये परसेंटेज चेंज क्या होता है, परसेंटेज चेंज होगा माइनस का x²/100। यानी अगर एक आदमी की सैलरी को पहले आप X% बढ़ाओगे या फिर बाद में X% जितना बढ़ाया था उतना ही घटा दोगे, तो क्या होगा, चेंजेस कितने का आएगा, तो याद रखना -x²/100। यानी सेम नंबर, या सैलरी ले रहे हो आप, इसको नंबर ले, एक नंबर को पहले मैंने X% बढ़ा दिया, फिर मैंने X% घटा भी दिया, तो चेंज कितना आएगा, तो कुछ को तो लगेगा कि कुछ भी चेंज नहीं आएगा। पहले मैंने 40% बढ़ाया, ठीक है, घटाया, फिर 40% बढ़ा दिया, तो कैंसिल आउट हो गया ना, तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा। यानी 0%, ना 0 इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, यही बोलेंगे हम, लेकिन नहीं, एक्चुअल में डिक्रीज होता है। याद रखो, सेम संख्या से जब बढ़ाओगे या घटाओगे तो क्या होगा, परसेंटेज चेंज में माइनस मतलब डिक्रीज होता है x²/100। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पहले 40% बढ़ा रहे, फिर बाद में 40% पहले घटा रहे, फिर बाद में बढ़ा रहे। ठीक है, तो देखो, तो x क्या है, मतलब 40 है, 40% ही घट रहा है, 40% ही बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, 40²/100 माइनस, तो 40² कितना होता है, 1600 डिवाइडेड बाई 100, तो 20 कैंसिल आउट हो गया। यानी माइनस का मतलब क्या होता है, 16% वो नंबर डिक्रीज होगा, वो नंबर 16% डिक्रीज होगा। हमारा आंसर होगा 16%। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको, एक्स वाला समझ में आया होगा। अगर इसी को मैं, देखिए एक मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लेना कि एक नंबर है, एक नंबर को मैंने क्या किया, पहले 10% बढ़ाया, फिर मैंने 10% घटा भी दिया। मैं मान लेता हूँ कि वो नंबर 100 था। ठीक है, 100 था, 100 को मैंने 10% बढ़ाया, 100 का 10% कितना होता है, 10 ही आता है, तो 10 बढ़ गया तो कितना हो गया, 110 हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, फिर इसको 10% में घटा देता हूँ, 10% घटा देता हूँ, तो 110 का अगर आप 10% निकालोगे तो 11 आएगा। 110 का 10%, 10% का मतलब कितना होता है, 1/10 होता है, तो 1/10 करोगे तो कितना आएगा, 11 ही आएगा, 1 0 कट जाएगा, यानी अब 11 घटेगा। 110 में से 11 घटा दोगे 99 आएगा। देख रहे हो, पहले हमारा नंबर 100 था, अब हमारा नंबर क्या हो गया, 99 हो गया। तो कितना घटा, एक घटा हमारा कितना में, 100 में, यानी सिंपली हमारा नंबर 1% हमारा डिक्रीज हुआ है। तो ये अगर फार्मूला से अप्लाई करेंगे क्या हो गया, x²/100, पहले 10% बढ़ा। अब ये देखिए, ये क्रोनोलॉजी मतलब क्या ना, फर्क नहीं पड़ता पहले घटा रहे हो या पहले बढ़ा रहे हो, सेम परसेंटेज पहले घटाओ फिर बाद में बढ़ा लो, या सेम परसेंटेज पहले बढ़ा लो बाद में घटा लो, चेंजेस क्या आएगा, -x²/100। माइनस डिनोट करे मतलब घट रही है, डिक्रीज हो रही है। तो 10 का अगर लोगे तो क्या आएगा, 10 का स्क्वायर कितना आएगा, 100/100, काटोगे तो कितना आएगा, 1% डिक्रीज आया ना,
तो वही हमारा 1% डिक्रीज। तो याद रखोगे अगर किसी नंबर को पहले x% बढ़ा रहा हूँ फिर बाद में x% घटा रहा हूँ तो कितना चेंज आएगा, -x²/100। माइनस का मतलब घटेगी, तो x का मतलब अगर यहाँ पे कितना था 40 था, तो 40 का इसको 1600/100 काट दिया मैंने, 16% वो नंबर क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके नेक्स्ट सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इन ए स्टॉर्म 243 ट्रीज वेर लेफ्ट स्टैंडिंग आउट ऑफ 300 ट्रीज इन गार्डन, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन नंबर ऑफ ट्रीज। बोल रहा था कि एक गार्डन है, एक बगीचा है, 300 पेड़ थे उसमें, अब क्या आया, तूफान आया, तूफान आने के कारण अब कितना हुआ, सिर्फ 243 पेड़ ही बचे। एक बगीचा था उसमें क्या था, 300 पेड़ थे, तूफान आने के बाद क्या हुआ, सिर्फ 243 पेड़ ही बचे। तो कितना पेड़ हमारा क्या हो गया, उड़ गया, या तूफान में हमारा कितना पेड़ हमारा गिर गया, तो कितना गिरा 57, अरे 57 पेड़ ही गिरा ना, 300 पहले पेड़ थे, अभी बोल रहा है कि 243 पेड़ ही बचे हैं, तो कितना हुआ हमारा 57 पेड़ हमारा गिर चुका है। तो बोला कि कितना % डिक्रीज हुआ, ये पूछा, तो 57 डिक्रीज हुआ ना, पहले आप नंबर में पता कर लो, 57 डिक्रीज हुआ। अब 57 ये सवाल है कि किस में डिक्रीज हुआ, 300 में से हुआ ना, तब ना 300 - 57 हुआ 243। अगर आप बोलोगे 200 नीचे लेंगे तब हम 300 लेंगे, 243 नहीं ले सकते, ध्यान रखना, ठीक है। तो परसेंटेज पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 कैंसिल आउट, 3 से काटोगे 19, यानी 19% हमारा क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ओके आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8, द प्राइस ऑफ ए कार इंक्रीज सक्सेसिवली बाय 5%, 10%, 20% रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द इक्विवेलेंट चेंज इन द प्राइस। बोला कि एक गाड़ी है, एक गाड़ी की कीमत को पहले हम 5% बढ़ाते हैं, फिर बाद में 10% बढ़ाते हैं, फिर उसके बाद 20%, मतलब 3 बार मैं क्या कर रहा हूँ, एक गाड़ी का कीमत जो है ना मैं 3 बार उसको बढ़ा रहा हूँ। एक बार 5%, फिर एक बार बढ़ाया मैंने 10%, एक बार और तीसरी दफा मैंने बढ़ाया क्या 20%। पूछ रहा कि बताओ कि गाड़ी में व्हाट इज द इक्विवेलेंट चेंज इन द प्राइस, मतलब प्राइस में कितना % का बदलाव आया, प्राइस में कितना % का बदलाव, मतलब कितना % प्राइस हमारा बढ़ा। तो देखो इसको कैसे करेंगे, ठीक है, 5%, पहले कीमत हमारी 5% बढ़ी है, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू लिख लो तो 1/20 आएगा। अब ये बढ़ रही है तो ऊपर प्लस दो, यानी पहले गाड़ी की कीमत अगर हमारी 20 रुपये थी तो अभी 1 रुपये बढ़ गई, 20 में 1 बढ़ गया, कितना आ गया, 21 आ गया। ओके अब आते हैं नेक्स्ट 10%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, ये भी बढ़ रही है तो प्लस दो, यानी पहले दूसरी बार गाड़ी का प्राइस अगर 10 रुपये था तो क्या किया गया, 1 रुपये बढ़ाया गया, 10 + 1 11 हो गया। तीसरी बार बोल रहा है कि 20% बढ़ाएगा, 20% का मतलब 1/5 बढ़ रहा तो प्लस दो, यानी पहले तीसरी बार गाड़ी की कीमत अगर 5 थी तो कितना होगी, 5 + 1 6। अब क्या करो, इन तीनों को गुणा कर दो और इन तीनों को गुणा कर दो, तो 20 × कितना होगा 10, कितना होगा 200, 200 × 5 1000 होगा, इंटू इसको देखो 6 × 11 कितना होता है 66 होता है, 66 को 21 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 6 6 2 6 के 12, 2 6 के 12 13 132, 6 8 1386 हुआ, ठीक है। यही हमारा है प्राइस है, ठीक है, यही हमारा क्या है, कीमत है। यानी पहले कीमत अगर हमारी 1000 रुपये थी, अब हमारी कीमत कितनी होगी 1386 रुपये होगी। पहले हमारी कीमत अगर 1000 थी, पहले हमारी कीमत अगर 1000 रुपये थी तो अब हमारी कीमत कितना होगी 1386 रुपये की। तो कीमत कितनी बढ़ी, तो आप बोल सकते हो ना 386 रुपये ही बढ़ी है। तो 386 रुपये बढ़ी है किस में, 1000 में बढ़ी है, तब ना 1000 + 386 हो गया 1386, तो 100 में कितनी होगी, क्योंकि हमको परसेंटेज पूछा ना, परसेंटेज का मतलब क्या 100 में निकालना पड़ता है हमको। ये 386 बढ़ा 1000 में बढ़ा, 100 में कितना बढ़ेगा, 20 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब हमको देखो ये नीचे में 10 है, हमको इसको काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट से क्या करो, ऊपर वाला नंबर में क्या करो, दाहिने तरफ से एक डेसिमल पुट कर दो, यानी 38.6% हमारा कीमत इंक्रीज हुआ है। 38.6% कौन आएगा, 38, एक ही दिख रहा ऑप्शन में, यही 38 एंड 3/5, ठीक है। अब देखो 3/5 जो है ना, 3/5 को आप पर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 0.6 ही आएगा। ओके आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अ मोबाइल फोन वाज ब्रॉट नहीं होगा, बॉट होगा, बॉट मतलब खरीदना होता है, ठीक है। एक मोबाइल फ़ोन को क्या किया गया, बोला कि 15,500 रुपये में खरीदा गया, एक मोबाइल फ़ोन को 15,500 में खरीदा गया। अब बोला कि उसकी कीमत जो है 20% घट गई, एक साल में 20% घट गई, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर। ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला कि एक मोबाइल की कीमत अभी एक मोबाइल की कीमत कितनी है, मौजूदा कीमत है 15,500 रुपये, 15,500। बोला कि उस मोबाइल की कीमत ना हर साल 20% घटती है, पर एनम का मतलब हर साल या एक साल में सॉरी, ठीक है। तो मोबाइल की कीमत एक साल में 20% घटती है,
तो पूछ रहा है बताओ कि 2 साल बाद उसकी कीमत क्या होगी। मुझे बताइए, तो 1 साल में 20% घटेगी, अब 2 साल बाद पूछा तो दूसरे साल भी तो 20% घटेगी। 20% घट गई मोबाइल की कीमत, ठीक है। देखिए इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, 20% का मतलब 1/5 घट रही है, यानी मोबाइल की कीमत पहले 5 थी, अब क्या होगी 1 घट गई तो कितनी होगी 4 होगी ना, 4/5 होगी। फ्रैक्शन में मैं लिख रहा हूँ, या आप इसी को मैं दूसरे तरीका समझाऊं तो मोबाइल की कीमत 20% घट गई, तो 20% घट गई कि मतलब कितनी होगी 80% हो गई ना। 80% का मतलब ही होता है 4/5, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो 1 साल में इतना घटा, अरे दूसरे साल में भी तो बोला 20% घटा ना, तो इसका मतलब भी 4/5 मल्टीप्लाई का तो आंसर हो गया, ठीक है। 5 से काटेंगे इसको, 5 से 15 00, फिर 5 से काटते 5 6 30, 5 दूनी 10 0, यानी हमारा कितना आ गया 620 इंटू 4 चुके 16, 0 लिख दो पहले, 16 दूनी 32, 2 हाथ में लगा 3, 16 6 की कितना होता है 96, 96 3 कितना हो गया 99, 9920, ऑप्शन ए, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, इफ H saves 1/3 of his income and spend रुपीज 15,600 पर मंथ। बोला कोई बंदा है मान लीजिए H नाम का, ठीक है, H नाम का कोई आदमी है, वो क्या करता है 1/3 सेव करता है, अपनी कमाई का 1/3 सेव करता है, जितना भी कमाता है ना 1/3 सेव करता है, ठीक है। और कितना रुपये खर्चा करता है 15,600 रुपये खर्चा करता है 1 महीने में। पूछ रहा बताओ कि वो उसका सेविंग्स क्या है पर मंथ में, यानी 1 महीने में कितने रुपये वो बचाता है। हमसे ये पूछा कि 1 महीने में कितना रुपये वो बचाता है। देखिए कैसे करेंगे, ईजी है। क्या बोला 1/3 क्या करता है वो 1/3 सेव करता है, सेव। देखिए 1/3 दिया 1/3, अपनी कमाई का 1/3 हिस्सा क्या करता है वो सेव करता है। तो ये नीचे वाला वैल्यू क्या होगा, यही तो हमारा इनकम हो जाएगा ना। मैंने बताया था आपको कि नीचे जो फ्रैक्शन होता है नीचे वाला वैल्यू क्या होता है, वही हमारे टोटल वैल्यू होता है, वही या वही हमारा इनकम। यहाँ बोला कि कमाई का 1/3 बोला, यानी अगर हमारा इनकम यानी कमाई अगर 3 रुपये है तो क्या कर रहा है 1 रुपया बचा रहा। कमाई अगर हमारी 3 रुपये है तो सेव कितना कर रहा 1, अब बचा तो खर्चा कितना कर रहा 2। अरे 3 रुपये कमा रहा है 1 रुपये बचा रहा है, 2 रुपये ही खर्चा कर रहा ना। लेकिन क्वेश्चन में यह 2, हम ये रुपये नहीं, हम इसको यूनिट लेते हैं, ठीक है। जैसे हम हाई स्कूल में क्या करते थे एक्स मान के बनाते थे ना, तो वहाँ पे एक्स ना लेके हम यूनिट लेते हैं, ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि कितना रुपये खर्चा कर रहा है 15,600 रुपये खर्चा कर रहा है, जबकि हमने यहाँ क्या निकाला 2 यूनिट ही खर्चा कर रहा है। तो 2 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर होगा 15,600 के बराबर होगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर होगा 15,600 डिवाइडेड बटा 2, ठीक है। अब देखिए 2 यूनिट का वैल्यू अगर 15,600 है तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 2 से भाग करेंगे ना, ठीक है। याद करो हम लोग हाई स्कूल में कैसे पढ़ते थे यूनिटरी मेथड कि 5, अगर ऐसे आपको दिया हुआ कि 5 अंडे की कीमत जो है 30 रुपया है, 5 अंडे की कीमत क्या है 30 रुपये है, तो पूछता था कि 8 अंडे को बताओ 8 अंडे की कीमत क्या होगी। तो 5 अंडे की 30 रुपये है, तो हम पहले क्या करते थे 1 अंडा की निकालते थे। 1 अंडा का कितना होगा 30 को 5 से भाग कर देते थे 6 रुपये होगा। अब 1 अंडा का हमको पता चल गया, हमसे 8 का पूछा तो 8 से गुणा कर दो, तो 8 अंडा की कीमत क्या होगी 1 का 6, तो 8 का 8 से मल्टीप्लाई कर दो 48 होगा। सिमिलरली हम लोग वही करते हैं, 2 यूनिट का वैल्यू 15,600, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 2 से भाग कर देंगे। तो हमसे क्या पूछा व्हाट शुड वी कैलकुलेटेड पर मंथ सेविंग इज। क्वेश्चन थोड़ा गलत, इफ एच से 1/3 ऑफ हिज इनकम एंड स्पेंड रुपीज 15,600 पर मंथ, देन व्हाट शुड बी दी, इसको बोला व्हाट शुड बी दी मंथली सेविंग। बस मतलब पूछ रहा है कि उसका मंथली सेविंग क्या है, तो मंथली सेविंग कितना है 1 यूनिट ही है ना, तो 1 यूनिट का ही तो वैल्यू हम निकालना, तो डिवाइड कर दो उसको 2 7 14 2 8 16 कितना 7800 रुपया। 7800 रुपया ऑप्शन क्या ऑप्शन ए, सैकड़ा हज़ार 10,000 या 78,000 हो जा रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन थोड़ा सा मतलब मिस प्रिंट हो गया, 7800 होगा आंसर, ओके। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 11, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। जॉय हैज रुपीज 500 इन पेटीएम वॉलेट। बोला कि जॉय नाम का एक बंदा है, उसके पेटीएम वॉलेट में कितने 500 रुपए हैं, ठीक है। ही फर्स्ट इंक्रीज हिज बैलेंस बाई 20%। पहले क्या करता है अपने बैलेंस को 20% बढ़ाता है और फिर बाद में क्या करता है 25% बढ़ाता है। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन बैलेंस एज कंपेयर टू द इनिशियल बैलेंस। पता है आपको इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको ये जो वैल्यू है ना, ये हम क्वेश्चन सॉल्यूशन में इसका कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। पहले क्या बोला कि एक बंदा है जॉय का वॉलेट में कुछ रुपए था, ठीक है। पहले बोला कि
का वो क्या करता है, अपनी बैलेंस को 20% बढ़ाता है, बाद में 25% बढ़ाता है। पूछ रहा है कि बताओ कि उसका टोटल चेंजेस कितना है, बैलेंस कितना बढ़ा टोटल। तो देखिए पहले 20% बढ़ा रहा, बाद में 25% बढ़ा रहा। कैसे करेंगे, 20% का मतलब 1/5 प्लस देंगे क्योंकि बढ़ रहा है। नेक्स्ट 25% का मतलब 1/4। देखिए अब मैं क्यों ये अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 25% का मतलब 1/4 होता है। तो आप लोग याद करके रखो, ठीक है, मैंने वैल्यू लिखाया था, ठीक है। डेली क्या करो, 5 मिनट दो बस, तो याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यानी पहले अगर उसका बैलेंस 5 रुपये था तो अब कितना हो गया, 5 + 1 6, फिर 4 रुपये था तो कितना हो गया, 4 + 1 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 5 = 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 × 5 = 30। काट लो, कट रहा है तो हो गया, रेशियो ले रहे, ठीक है। 0 0 कट गया, 2:3। यानी पहले उसका बैलेंस कितना था, 3 था, तो अब बैलेंस कितना हो गया, पहले बैलेंस अगर 2 था तो अभी बैलेंस कितना हो गया, 3 हो गया। यानी उसका बैलेंस कितना है, 1 बढ़ा है ना। तो 1 बढ़ा है किस में, 2 में से, तो 100 में कितना, यही परसेंटेज ना, तो कितना होगा 50% आंसर होगा हमारा। ओके 50%, ऑप्शन बी इजी था। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। इफ 20% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द सेकेंड नंबर, देन द रेशियो ऑफ द सेकेंड नंबर टू द फर्स्ट नंबर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोला एक नंबर का 20% जो है दूसरे नंबर का 1/3 गुणा के बराबर है। तो पूछा बताओ कि दूसरे नंबर और पहले नंबर का अनुपात बताओ। तो मान लो कि पहला नंबर x मान लेते हैं हम, दूसरा नंबर y है। तो 20% ऑफ द फर्स्ट नंबर निकाल लो, 20% ऑफ x इक्वल टू क्या बोला, 1/3 ऑफ द 1/3 के बराबर है 1/3 ऑफ y, ठीक है। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है, इंटू ऑफ का मतलब ये होता है गुणा होता है, ठीक है। 1/3 ऑफ का मतलब ही क्या होता है, गुणा होता है y। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन दिया क्यों, यहाँ पे पूछा है कि रेशियो ऑफ द सेकेंड नंबर टू द फर्स्ट नंबर, दूसरे और पहले नंबर का अनुपात। हम लोग क्या करते हैं ना, क्वेश्चन को एग्जाम में जल्दबाजी में क्या करते हैं, हम x/y निकालते हैं या x/y निकालते हैं, लेकिन x/y पूछा ही नहीं है, y/x पूछा हमसे, ठीक है। यानी हमको y/x निकालना पड़ेगा। तो y/x आप पहले निकालो, क्या होगा देखो, पहले x/y निकाल देते हैं। x इधर है, y को इधर लाते हैं, ठीक है। 5 उधर क्रॉस हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, 5/3 होगा। लेकिन हमको x/y नहीं पूछा, y/x पूछा। तो x/y 5/3 है, तो y/x इसको उल्टा करेंगे तो इधर भी उल्टा हो जाएगा, 3/5 हो गया। यानी हमारा आंसर आएगा 3:5। आंसर आएगा हमारा 3:5। देखिए ऑप्शन ए फंसाने के लिए रेडी था। आप x/y निकालिए क्या होते हैं, वहीं पर रुक जाते हैं। तो 5/3 यानी 5:3 आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यही होता है कि ये क्वेश्चन देने का मकसद यही था कि एग्जामिनर आपको चेक करना चाहता था कि आप क्वेश्चन को कितना ध्यान से पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ते हुए सॉल्व करने बैठ जाओ। ये रेशियो निकालने को बोला कि x/y निकाल, नहीं y/x निकालने को बोला। अगर x/y निकाल दे कि वो भी आंसर है आपको, ये टिक करके आ जाओगे, आपको लगेगा आप सही कर रहे हो, लेकिन आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, आपको 2 नंबर मिलने के बजाय 0.5 मार्क्स आपका कट जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट यही तो यही था क्वेश्चन नंबर 13। द प्राइस ऑफ पेट्रोल बिकम्स ₹110 लीटर फ्रॉम ₹95। द प्राइस ऑफ पेट्रोल बिकम्स 110 रुपया पर लीटर फ्रॉम 95 रुपीज़ पर लीटर। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि पेट्रोल की कीमत जो है ना, पेट्रोल की कीमत जो है पहले 95 रुपये थी, अब कितनी हो गई, 110 हो गई, ठीक है। पेट्रोल की कीमत प्राइस पहले हम क्या, पहले 95 थी, अब क्या हो गई, 110 हो गई। हाउ मच परसेंटेज द कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी। इस तरह क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ कि हाउ मच परसेंटेज द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल शुड बी रिड्यूस बाय रवि सो दैट हिज एक्सपेंडिचर रिमेन द सेम। मतलब वो खर्चा जितना पहले कर रहा था अभी भी उतना ही करेगा, दाम भले ही बढ़ गया हो, खर्चा अपना बढ़ाना नहीं चाहता, तो क्वांटिटी कम करना पड़ेगा। तो वही कितना परसेंट उसको कंजम्पशन, कितना परसेंट खपत कम करना पड़ेगा, वही पूछा। तो देखो मैंने क्या बताया, तो जो प्राइस होता है वो क्वांटिटी का क्या होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। यानी जो प्राइस के रेशियो होगा वो क्वांटिटी का उल्टा होगा। तो यहाँ पे रेशियो निकालो, कितना 5 से कटेगा, 5 से काटेंगे 19 दफ़ा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 दफ़ा, ठीक है। 5 का 5, 5 45, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक है। तो प्राइस का रेशियो हमारे क्या आया, 19:22। तो क्वांटिटी का रेशियो क्या आएगा, 22:19। यानी पहले अगर हमारा कितना था, पेट्रोल दिया ना, अगर पहले 22 लीटर, अगर इमेजिन करो पहले अगर 22 लीटर पेट्रोल यूज़ कर रहे थे, तो अब 19 लीटर पेट्रोल यूज करना पड़ेगा। तो कितना कम किया मैंने, 3 लीटर कम किया। तो 3 लीटर मैंने कम किया किस में, 22 में से। तो परसेंटेज पूछा तो 100 में कितना, काट दो, 2 से काटेंगे 11,
2 से काटेंगे 50, कितना आएगा 150 बटा 11, करोगे तो कितना आएगा 11 1 कम 11, 4 बचे 11 3 33, वही 17 बट रुको 11 कम 11 11 7 बटे 11, 13 सही 7 बटे 11%, 13 सही 7 बटे 11%, खत्म। ठीक है, ये देखिए ये मैंने क्या निकाला ना, मैंने बटे में निकाल दिया, लेकिन यहाँ पे ये डेसिमल में दिया हुआ है, लेकिन आपको 13 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑब्वियसली अगर इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो 13 पॉइंट समथिंग ही आएगा ना। कहीं ऑप्शन में 13 है, ऑप्शन डी के अलावा नहीं है, तो उसी को टिक करो, भागो। ओके, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14, द परसेंटेज इक्विवेलेंस ऑफ द फ्रैक्शन 3 बटे, कितना आसान क्वेश्चन है देखिए। ठीक है, हर शिफ्ट में मैंने जैसे आपको बताया कि 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और कुछ बहुत आसान क्वेश्चन भी होते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे बोला है 3/4 फ्रैक्शन है, इसको बोला परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से काटेंगे 25 दफे जाएगा, 25 से 75%। ऑप्शन सी, कितना आसान था। देखो क्वेश्चन नंबर 15, अ नंबर इज इंक्रीज बाई 10% एंड द इंक्रीज नंबर इज डिक्रीज बाई 10%, फाइंड द नेट परसेंटेज ऑफ चेंज इन द ओरिजिनल। पहले बोला कि एक नंबर को हम पहले 10% बढ़ा रहे हैं, 10% बढ़ा रहे, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी वो नंबर कितनी होगी 10 से 11 होगी, बढ़ रही है। फिर बाद में बोला कि 20% घटा भी दे रहे हैं, 1/5 घटा रहे, माइनस करो, यानी पहले नंबर 5 से क्या कर रहे हैं अब 4 कर दे रहे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 50, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 44। ठीक है, पूछ रहा है कि नंबर में कितना प्रतिशत का चेंज आ रहा है, तो नंबर पहले 50 थी, अब कितनी हो गई 44 हो गई, कितनी घटी है 6 घटी है ना, 6 घटी है, तो 6 घटी है किस में 50 में, 100 में कितनी घटेगी 50 दूना 100 होता है, यानी ये नंबर कितना 12% डिक्रीज हुआ हमारा, नंबर हमारा 12% डिक्रीज हुआ। देखिए 12 दोनों है, इंक्रीज डिक्रीज, तो ध्यान रखना डिक्रीज हो रहा है, क्यों, नंबर पहले 50 था, 50 से 44 हुआ, तो घट रहा है, बढ़ नहीं रहा, तो इसीलिए हम डिक्रीज देंगे, इंक्रीज नहीं देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाई 30% एंड देन डिक्रीज बाई 30%, फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज इन द फाइनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। बोला कि एक नंबर है, एक कोई भी चीज़ है, उसकी कीमत को पहले 30% बढ़ा रहा है, फिर बाद में 30% घटा भी दे रहे हैं। मैंने बताया था कि वो डिपेंड नहीं करता पहले घटाओ या पहले बढ़ाओ, या पहले बढ़ा लो बाद में घटा लो, क्योंकि सेम परसेंटेज 30% ही बढ़ रहा है 30% ही घट रहा है, तो फार्मूला बताया था मैंने क्या होगा, नेट चेंजेस क्या होगा, माइनस का x² बटा 100। ठीक है, यानी माइनस किस लिए डिनोट कर रहा है, डिक्रीज हो रहा, तो 30 का स्क्वायर बटे 100 डिक्रीज होगा। याद रखना एक नंबर को पहले जितना परसेंट घटा रहे हो 10% घटा रहे हो, बाद में 10% ही बढ़ा रहे हो, तो सेम परसेंटेज बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, तो क्या होगा, हमेशा वो नंबर डिक्रीज ही होगा, कभी बढ़ेगा नहीं, तो आंसर तो हमारा डिक्रीज ही होगा। तो क्या होगा हमारा, ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही हमारा बाहर होगा, क्योंकि सेम परसेंटेज बढ़ाने घटाने से क्या होता है, वो नंबर डिक्रीज होता है। तो 30 का स्क्वायर क्या होता है 900 बटा 100 काट दिया, तो 9% डिक्रीज होगा, 9% डिक्रीज ऑप्शन है। ओके, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17, अय्यर होगो, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, राम होगा। ठीक है, अय्यर होगो राम इनकम वाज ₹20,000 पर मंथ एंड एक्सपेंडिचर वाज ₹16,000 पर मंथ। बोला कि एक साल पहले राम की कमाई 20,000 रुपये थी और खर्चा कितना करता था, वो 16,000 रुपये खर्चा करता था एक महीने में। नाउ इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाई 10% और एक्सपेंसिव इंक्रीज बाई 15%, व्हाट वुड बी द नेट चेंजेस इन हिज सेविंग। बोला कि एक साल पहले राम की इनकम कितनी थी, राम का इनकम है 20,000, इनकम लिख लो आप, इनकम। ठीक है, खर्चा एक्सपेंडिचर कितना था उसका 16,000। मुझे बताइए तो 20,000 रुपये कमा रहा, 16,000 रुपये खर्चा कर रहा, तो बचा कितना रहा, सेविंग्स। सेविंग क्या होगा 4,000 होगा, 4,000 ही होगा ना, 20,000 कमा रहे 16,000 खर्चा करते, तो 4,000 मेरा बच रहा। ठीक, फिर क्या बोल रहा, इनकम जो है ना उसका 10% बढ़ जाता है, 10% इनकम बढ़ता है, तो 20,000 का क्या करो आप 10% निकालो। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बताया था आपको 1/10 होता है। अब देखो ना 20,000 को अगर 1/10 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 1 0 1 0 कैंसिल आउट होगा, यानी 2,000 आएगा। 1 0 1 0 क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, 2,000 ही आएगा ना। इसका मतलब इसका इनकम कितना हो रहा है 2,000 हमारा बढ़ रहा है, इसका इनकम हमारा 2,000 बढ़ रहा।
तो 20,000 इनकम था, 2,000 बढ़ गया, कितना हो गया 22,000 हो गया अभी इनकम। अब बोला खर्च भी जो है ना उसका 15% बढ़ जाता है, तब खर्च भी क्या हो रहा है 15% बढ़ जाता है। तो पहले खर्चा कितना कर रहा था 16,000, 16,000 का 15% निकाल लो, ठीक है 16,000 का देखो 15% निकालोगे, 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 160 इंटू 15 बचेगा, 0 लिख लो, 15 6 के 90, 0 9, 15 कम 15 9 24, यानी 2400 रुपये खर्चा भी बढ़ गया इसका। इसका खर्चा कितना हुआ 2400 बढ़ा, ठीक है। तो 16,000 में 2400 बढ़ गया तो कितना हुआ 18,400 हुआ, ठीक है। अब देखिए अब कमा रहा है कितना 22,000, खर्चा कितना कर रहा 18,400 रुपये। तो मुझे बताइए तो बचा कितना आ रहा है। तो इन दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा तभी ना सेविंग आएगा। तो 19,000 हो गया, मतलब 3,200, 3,800 होगा। अरे घटा दो ना इसको, 2,200, 22,000, 18,400, 0 0, 10 में से 4 गया 6, 11 में से 8 गया 3, ख़त्म है। 0 0, 10 में से 4, 0 0, 10 में से 4 गया 6, ओ सॉरी 22,000 है ना, 22,000 है 19,000, हाँ ठीक है 6, सॉरी गलती हुआ, 3600 बचेगा, ठीक है। तो इसका बचेगा कितना 3600 बच रहा है। अब देखिए पहले बोला था कि इनकम 20,000 था और खर्चा कर रहा था 16,000, तो बचा कितना रहा 4,000। अब इनकम 10% बढ़ा यानी 2,000 बढ़ा तो 22,000 हो गया, और खर्चा जो उसका 15% बढ़ा यानी 2400 बढ़ा तो 18,400 हो गया। तो अब कितना बचा रहा 3600। तो सेविंग में कितना परसेंट का बदलाव आया है, कितना परसेंट का। देखो अब मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है, अब मुझे सिर्फ इससे मतलब है, अब मुझे सिर्फ इससे मतलब है, ठीक है, इससे मतलब देखो। यानी पहले कितना बचा रहा था 4,000 बचा रहा था, अब कितना बचा रहा 3600 रुपये ही बचा पा रहा। तो सेविंग घटा है ना, सेविंग कितना घटा है बोलोगे आप 400 घटा है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा नहीं है कितना रुपए घटा, आपसे पूछ रहा है कि कितना परसेंट घटा। तो देखो सेविंग कितना घटा 400 घटा है, किस में से भैया, तो बोलोगे 4,000 में से 400 घटा है। अरे 4,000 में से ही घट रहा है ना, तो परसेंटेज जब पूछा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हुआ। अरे यार क्वेश्चन ही पूरा हट गया। देखो फिर से करते हैं, समझ गया होगा। 2,000 पहले इनकम था, 20,000, 16,000 खर्चा कर रहा था, सेव कितना कर रहा था 4,000, ठीक है। बोला कि 10% बढ़ गया इनकम यानी 22,000 हो गया। खर्चा भी बोला 15% बढ़ गया, तो 15% मैंने निकाला तो कितना हो गया 2400 हो गया ना, 18,400, यानी अब उसका सेविंग कितना हो रहा है 3600 हो रहा, ठीक है। यानी सेविंग कितना हुआ 400 रुपये घट रहा है। तो 400 घट रहा है किस में 4,000 में, तो 100 में क्योंकि परसेंटेज है पूछा, तो 2 0 कैंसिल आउट, 1 0 कैंसिल आउट, 4 से 4 कट गया, नहीं 10% क्या होगा खर्चा हमारा डिक्रीज हो रहा, सॉरी खर्चा नहीं 10% हमारा क्या हो रहा, सेविंग हमारा 10% डिक्रीज हो रहा। तो 10% सेविंग हमारा डिक्रीज हो रहा है। व्हाट विल नेट चेंज इन हिज सेविंग पर मंथ। अरे सॉरी यार, यहाँ पे ये पूछे परसेंटेज पूछा ही नहीं था, ठीक है। एक्चुअल में हमारा आंसर यही हो रहा है, 400 रुपये हमारा सेविंग डिक्रीज हो रहा है। पूछ रहा कि कितने रुपए डिक्रीज हो रहा, तो 400 रुपये हमारा डिक्रीज हो रहा है। परसेंटेज में पूछता तो 10%, ठीक है। यहाँ मैंने आपको परसेंटेज में निकाल के समझा दिया, समझ लो आप, लेकिन आपको परसेंटेज पूछा नहीं था। आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि सैलरी कितना रुपया सैलरी घटा है, सॉरी कितना रुपया सेविंग घटा है, तो 400 रुपये सेविंग घटा है, हो गया, ठीक है। ओके आगे बढ़े, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। इन 2021 इन ए सिटी 30% ऑफ द पीपल वर वैक्सीनेटेड बाई कोविड-19 वैक्सीनेशन इन द मंथ ऑफ जून। बोला कि 2021 में एक शहर की, बोला कि 2021 में एक शहर में 30% लोग क्या थे कोविड-19 से वैक्सीनेटेड हो चुके थे जून के महीना में। 50% ऑफ द रिमेनिंग, जो बाकी बचे उनका 50% क्या हुआ, वो जुलाई में उनको वैक्सीन दिया गया, और बाकी जो बचे उसका 20% क्या हुआ अगस्त में उसको दिया गया। स्टिल यहाँ पे स्टील नहीं हुआ, स्टील का मतलब तो यहाँ पे स्टील हो जाएगा, ठीक है। स्टिल फिर भी बोला 84,000 क्या हो गया, 84,000 बच रहे अभी भी वैक्सीनेशन के लिए। तो बताओ कि शहर की आबादी कितनी है। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखो मान लो कि शहर की आबादी 100 है। अब आते हैं जून के महीने में कितने लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया, वैक्सीन दिया गया 30%। 30% का मतलब 3/10, ठीक है। अब देखो टोटल कितने, अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों में से 3 लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है, तो बचे कितने लोग यहाँ पे, क्योंकि सिंस क्वेश्चन में बोल रहा है क्या रिमेनिंग बोल रहा है, रिमेनिंग का मतलब बाकी बचा हुआ।
तो 3/10 लोगों को तो वैक्सीन दिया जा चुका है, तब बचा कितना लोग, इसको वैक्सीन देना बाकी है, तो 10 में से 3 घटा देंगे, यानी 7/10 लोग बचा है अभी भी। ठीक है, टोटल आबादी इतनी है, एक्स है, एक्स का 7/10 लोगों को अभी भी वैक्सीन दिया जाना बाकी है। ठीक, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, जुलाई के महीने में 50% लोगों को वैक्सीन दे दिया जाता है। 50% का मतलब कितना होता है, 1/2 होता है। अब देखो 1/2 लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका फिर जुलाई के महीना में, तो बचे कितने लोग, टोटल लोग 2 है, तो 2 में से 1 लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है, तो बचा कितना, 1/2 ही बचा ना, फिर 2 में से 1 माइनस किया, 1/2 फिर बचा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फिर जो बाकी बच रहे उनका 20%, 20% का मतलब फिर 1/5, फिर 1/5 लोगों को अगस्त में क्या हुआ, वैक्सीन दे दिया गया, तो 1/5 लोगों को अगस्त में वैक्सीन दिया जा चुका, तो बचे कितना, 5 में से 1 माइनस किया तो मैंने फिर कितना हुआ, 4/5 लोग बचे। ये देखो टोटल इतने लोग अभी भी बच रहे वैक्सीन देने के लिए, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 84,000 लोग बच रहे, तो ये 84,000 के बराबर हुआ। क्या करो 100 सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, काटे 7 से काट लेते हैं। ठीक है, यहाँ ऐसे से कटेगा, 7 कम 7, 7 दूनी 14, 12,000 आएगा। 4 से काटते हैं, 4 3 12, 3,000 आएगा, ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे ऊपर में कितना बचा, x बटे 10 इंटू 5 दूनी 10, यानी 100 बचा, इक्वल टू 3,000, x इक्वल टू कितना होगा, 3 लाख हो गया, यानी शहर की आबादी कितनी है, टोटल 3 लाख है। ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इफ 17% ऑफ 630 इक्वल टू 35% ऑफ x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। बहुत आसान है, बोल रहा है कि 17% ऑफ, 17% का मतलब कितना होता है, 17/100 इंटू 630, ऑफ का मतलब इंटू होता है, इक्वल टू 35% का मतलब 35/100 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू पूछा है, 100 से 100 कट गया नीचे नीचे। ठीक है, फिर इधर काटेंगे, लिखते एक बार लिख लेते हैं, 35 इंटू एक्स, मैं इसको आगे लिख रहा हूँ, 35x इक्वल टू कितना हुआ, 17 इंटू 630, x इक्वल टू कितना हुआ, 17 इंटू 630 बटे 35, 7 से कटेगा, 7 5 35, 7 9 63, 90 बचा, 5 से काटेंगे 18 दफ़ा जाएगा, 18 को 17 से मल्टीप्लाई कर लो, 18 5 90, 18 6 18 7 126 होता है, 6 हाथ में लगा 12, 18 कम 18, 18 प्लस 12 कितना होता है, 30 होता है, 306 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। ओके, इजी था, आसान था। नेक्स्ट आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 20, देखिए 20 नंबर, द वैल्यू ऑफ ए पेंटिंग राइजेस फ्रॉम 14,000 टू 18,200। काम कर लो ना, 1 0 कम कर लो इधर। ठीक है, बोला कि एक पेंटिंग है, एक पेंटिंग की कीमत जो है 14,000 से 18,200 होती है। तो पूछ रहा है बताओ कि पेंटिंग की कीमत में कितना % की बढ़ोतरी हुई, कितना % का चेंज आया। सिंपल क्वेश्चन है, बोला कि एक पेंटिंग की कीमत पहले 14,000 थी, अब बोला कि 18,200 हो गया, तो कितना % कीमत बढ़ा है, परसेंटेज में बताना। तो पहले वैल्यू में पता कर लो, 14,000 से 18,200 हो गया, कितना बढ़ा, 4,200 बढ़ा कीमत 4,200 बढ़ा है ना। लेकिन हमसे क्या हुआ, वैल्यू नहीं पूछ रहा, हमसे पूछा परसेंटेज बताओ। तो 4,200 बढ़ा है कीमत, किस में से भैया, 14,000 में से ही ना। देखो बहुत सारे लोग ना इस पे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, 4200 बढ़ा किस में से बढ़ा, 14,000 में की 18,200 में से। अब देखो 14,000 में 4200 ऐड हुआ तभी ना 18,200 हुआ, बढ़ रहा है, मतलब इसमें से बढ़ के हुआ ना। 18,200 में से 4200 बढ़ता तो कितना होता, और ज़्यादा होता, 18,400 22,400 हो जाता, लेकिन नहीं ना। तो ये 4,200 बढ़ा, 14,000 में ही बढ़ा। ठीक है, तो 100 में कितना परसेंटेज पूछा, तो क्या करूँगा, 2 0 2 0 1 0 1 0, 14 3 42, यानी 30% क्या हुआ, उसका कीमत बढ़ा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो समझ में आया आपको। तो यहीं से बस ज़्यादा कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते हैं। ठीक है, तो आज का जो पार्ट 2 का जो लेसन है, पार्ट 2 जो है इधर तक ही रखते हैं। अगले क्लास में क्या होगा, 20 से जो आगे क्वेश्चन है वो हम क्या करेंगे, अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, तो ये अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ओके, चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।